नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक में, और जो कि यूके ट्रिपल एससी का और यूके पीएससी का यहाँ पर फेवरेट टॉपिक माना जाता है, जिसके बारे में कई बार आपने पढ़ा भी होगा। और यह हमारा जो आज का जो विषय है या टॉपिक है, यह उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित है। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं उत्तराखंड ज्ञान यात्रा, शिक्षित पहाड़ और विकसित पहाड़। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक प्रसिद्ध लाइन है कि सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। यानी अपने सपनों के लिए यहाँ पर जी जान लगानी है, और साथ ही अपने जो नींद चैन है उसको त्यागना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी हमें जो हमारे सपने हैं वो पूरे होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं टॉपिक को। तो हमारा जो टॉपिक है कुमाऊं परिषद है, 1916 इसकी स्थापना होती है। और कुमाऊं परिषद से संबंधित कई प्रश्न यहाँ पर एग्जाम में बन चुके हैं। यूके ट्रिपल एससी का यह फेवरेट टॉपिक है। इससे पहले जो हमारे एग्ज़ाम हुए हैं तो कई बार यहाँ पर कुमाऊं परिषद से कई बार डायरेक्ट बनते हैं, कई बार इनडायरेक्ट उससे जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुमाऊं परिषद की बात करें तो कुमाऊं परिषद की जो प्रथम कल्पना की जाती है तो वह की जाती है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा अखबार के प्रथम अंक में। तो अल्मोड़ा अखबार के प्रथम अंक में यहाँ पर कुमाऊं परिषद की कल्पना की जाती है, 1916 जो स्थापना होती है। तो यहाँ पर कुमाऊं परिषद की जो कल्पना अल्मोड़ा अखबार में की जाती है 31 मार्च 1908 में। हम देखते हैं कि जब उत्तराखंड का जो इतिहास है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1900 जब ये 8 का समय है, 31 मार्च 1908, अल्मोड़ा अखबार यहाँ पर 1870-71 से चल रहा है। तो हम देखते हैं कि जो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर कोई ऐसा संगठन नहीं था जो कि संपूर्ण उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करे, और साथ ही जो यहाँ पर हमारा स्वतंत्रता आंदोलन जो गतिमान था तो उसको यहाँ पर एक बेहतर मंच बनाए, और साथ ही अधिक से अधिक लोगों को उसमें जोड़े। तो इस क्रम में इस परिषद की या इस संगठन की यहाँ पर कल्पना की जाती है कि कोई ऐसा संगठन हो जो यहाँ पर हमारे संपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व कर सकें। तो 31 मार्च 1908 कुमाऊं परिषद की प्रथम कल्पना होती है, अल्मोड़ा अखबार 1871। कुमाऊं परिषद की स्थापना, तो यहाँ पर स्थापना की बात करें तो 1916 में 30 सितंबर को इसकी स्थापना होती है। और परिषद की स्थापना में योगदान है तो यहाँ पर विभिन्न व्यक्तियों का योगदान है, जिसमें से प्रमुख हैं हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, प्रेम बल्लभ पांडे, इंद्रलाल शाह, मोहन सिंह, चंद्रलाल शाह और लक्ष्मीदत्त शास्त्री। अन्य कई नाम हैं यहाँ पर, यानी उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध नाम हैं तो कुमाऊं परिषद में लगभग यहाँ पर हर जो प्रसिद्ध नाम है उसकी भूमिका यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, काफ़ी प्रमुख संगठन था। उद्देश्य, इसका उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षा का विकास आदि यहाँ पर बेहतर, सबसे जो महत्वपूर्ण था तो एक राजनीतिक मंच था कि राजनीतिक मंच यहाँ पर स्थापित हो, अधिक से अधिक लोगों को उससे जोड़ा जाए, और जो हमारा यहाँ पर आंदोलन था उसको आगे बढ़ाए। साथ ही यहाँ पर हमारे वन आंदोलन चल रहे थे, और जो अन्य मांगे थी, जनता की अन्य मांगे थे, उनको एक राजनीतिक मंच प्रदान किया जाए। इसके बाद कुमाऊं परिषद की बात करें तो कुमाऊं परिषद की प्रथम बैठक यहाँ पर मजीड़ा अल्मोड़ा में होती है, अध्यक्ष राय बहादुर छिपाल के नेतृत्व में। इसके बाद यहाँ पर कई बार यहाँ पर एग्जाम में अधिवेशन पूछे जाते हैं, कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ। तो द्वितीय अधिवेशन बेगार मुक्ति एवं जंगलात अधिकार जनता को लौटाने संबंधी इसमें प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। तीसरा अधिवेशन गढ़वाल क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधियों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जाता है, जो तीसरा अधिवेशन था, कोटद्वार में होता है और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी इसे माना जाता है। और हिंदू मुस्लिम एकता के जो प्रणेता माने जाते हैं, जो कि सम्मेलन हुआ था कोटद्वार में, तो उसमें बद्रीदत्त पांडे को यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता माना जाता है। तीसरे सम्मेलन में यहाँ पर जंगलात संबंधी प्रस्ताव प्रेम बल्लभ पांडे द्वारा और कुली उतार संबंधी प्रस्ताव यहाँ पर मथुरा दत्त नैथानी द्वारा यहाँ पर रखे जाते हैं। इसके बाद 1919 ईस्वी में परिषद का जो नेतृत्व था तो वह गर्म दलीय विचारधारा लोगों के पास चला जाता है, और उसके बाद हमें यहाँ पर संगठन में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। चौथा जो अधिवेशन होता है 1920 में, तो इस पर असहयोग आंदोलन पर चर्चा की जाती है, और अधिवेशन समाप्ति पर बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल नागपुर में जो कांग्रेस अधिवेशन में, तो स्वामी सत्यदेव को यहाँ पर कुली बेगार आंदोलन के लिए बागेश्वर में आमंत्रित किया जाता है। तो यानी जब चौथा अधिवेशन होता है, गरम दल के हाथों में यहाँ पर जो
परिषद थी, तो उनके हाथों में यहाँ पर संगठन की बागडोर जाती है। तो वह क्या करते हैं कि एक तो असहयोग आंदोलन पर चर्चा होती है, तत्कालीन जो यहाँ पर संपूर्ण भारत में आंदोलन चलता है। साथ ही बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल जाता है और स्वामी सत्यदेव को कुली विकार आंदोलन के लिए यहाँ पर उत्तराखंड में या बागेश्वर में आमंत्रित करता है। इसमें वही जंगलात समस्या और बेगार प्रथा के समाप्ति हेतु प्रस्ताव रखे जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अंततः जो यह हमारा संगठन था या परिषद थी, 1926 में जाके कुमाऊं परिषद कांग्रेस में विलय हो जाता है। तो अंतिम रूप से यहाँ पर कांग्रेस में यह सम्मिलित हो जाता है। इसके बाद इसके जो अधिवेशन है वह पूछे जाते हैं। तो 6 अधिवेशन इसके होते हैं और कई बार एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगामी जो 21 सितंबर को हमारा बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा है यूके ट्रिपल की, तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुमाऊं परिषद के अधिवेशन 6 अधिवेशन हैं। तो यहाँ पर जो प्रथम अधिवेशन होता है तो यह सितंबर 1917 में और पहला होता है अल्मोड़ा में और इसकी अध्यक्षता करते हैं जयदत्त जोशी। पहला अधिवेशन सितंबर 1917 अल्मोड़ा में होता है और जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में होता है। दूसरा अधिवेशन 24 से 25 दिसंबर 1918 और यह होता है हल्द्वानी में और इसकी अध्यक्षता करते हैं तारादत्त गैरोला। तो ये आपको थोड़ा सा उत्तराखंड का मानचित्र इसमें देखना है जो अधिवेशन है। तो पहले अल्मोड़ा के बाद फिर यहाँ पर नीचे नैनीताल जनपद आता है जिसमें हल्द्वानी है। तो दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी में होता है। इसके बाद तीसरे अधिवेशन की बात करें तो 22 से 24 अक्टूबर 1919 और यह होता है कोटद्वार। तो उसके बगल में यहाँ पर नैनीताल के बगल में पौड़ी जनपद है जहाँ पर कोटद्वार में राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी के नेतृत्व में यहाँ पर यह तीसरा अधिवेशन होता है। चौथा अधिवेशन हमारा 21 से 23 दिसंबर 1920 को यहाँ पर काशीपुर में होता है। वापस कुमाऊं में एंट्री होती है और हरगोविंद पंत उसकी अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो 5वां अधिवेशन था, तो 5वां अधिवेशन की जो अध्यक्षता है बद्रीदत्त पांडे द्वारा यहाँ पर 1923 में यह अधिवेशन होता है और टनकपुर में होता है। तो बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में फिर वापस यहाँ पर काशीपुर से वापस चंपावत में। और अंतिम जो 6वां अधिवेशन होता है इसमें 1926 में रानीखेत कन्यादोली या मुकंदी बैरिस्टर मुकंदी लाल की अध्यक्षता में होता है। और अंतिम रूप से इसके बाद यहाँ पर जो परिषद थी तो वह अंतिम रूप से कांग्रेस में विलय हो जाती है। तो 6 अधिवेशन हैं, इनको आपको याद रखना है मानचित्र के अनुसार। अल्मोड़ा से नीचे है नैनीताल में हल्द्वानी, उसके बगल में कोटद्वार गढ़वाल की तरफ, फिर उसके बाद वापस कुमाऊं में एंट्री काशीपुर से चंपावत में यानी टनकपुर में, और वापस फिर यहाँ पर रानीखेत हल्द्वानी में, रानीखेत गनियादोली अल्मोड़ा में यहाँ पर वापस चला जाता है। अंतिम रूप से पहला जो अधिवेशन होता है वह भी अल्मोड़ा में होता है और अंतिम अधिवेशन भी अल्मोड़ा के रानीखेत गनियादोली नामक स्थान पर होता है। तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जयदत्त जोशी, दूसरा तारादत्त गैरोला, तीसरा राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी, चौथा हरगोविंद पंत, 5वां बद्रीदत्त पांडे और अंतिम यहाँ पर मुकंदी लाल के द्वारा इस परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। तो ये था हमारा कुमाऊं परिषद और कुमाऊं परिषद से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आगामी जो हमारे एग्ज़ाम हैं तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।